तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हमें वांग के एक बंदे के साथ काफी कमाल की फाइट दिखाई जाने वाली है। तो जैसा कि हमने अभी तक के देखा था, वांग कंपटीशन के अंदर आ चुका था और अपनी बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाते हुए उसने ये कंपटीशन जीत लिया था। कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता। इसके बाद वांग को इनर सेट का एक डिसेबल बना दिया जाता है, जहाँ पर आने के बाद उसको ये पता चला था कि इनर सेट के अंदर तो सोल फ्लैग बनाने के काफी सारे अच्छे तरीके मौजूद हैं। इनकी मदद से एक मैं बहुत ही कमाल का सोल फ्लैग बना सकता हूँ और कल्टीवेशन रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं, तो इससे मेरी कल्टीवेशन भी काफी अच्छी तरह से इंक्रीज हो जाने वाली है। तो वो वहीं पर अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से वांग उसी खदान के अंदर आ चुका था जहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज मौजूद है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर एक बना हुआ फॉर्मेशन वांग ने तोड़ा था, अंदर से किसी तरह का बीस्ट बाहर निकल कर आ जाता है। ये बीस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और उसका पावर भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल का होता है, जिस लेवल को अभी वांग ने अपना रिकवर नहीं कर पाया है। दोनों की फाइट होती है तो वांग यहाँ पर हार ही जाएगा। तो वांग सबसे पहले उस बीस्ट से बचने की कोशिश करता है। इस बीस्ट को इसी खदान के अंदर ही कैद करके रखा गया था। वांग पता करने की कोशिश करता है कि इसे यहाँ क्यों कैद करके रखा गया, लेकिन उसको ज्यादा कुछ जानकारी मिलती नहीं। उसे लगता है कि ये बीस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसकी पावर भी ज्यादा है, तो शायद ये पूरी की पूरी जगह को स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड किया करता होगा, इसलिए इस बीस्ट को यहाँ पर रखा गया है। तो वो उस बीस्ट से बच जाता है और बचने के बाद वो उसी जगह पर अपनी कल्टीवेशन दोबारा से शुरू कर देता है और जल्द से जल्द अपना ब्रेक थ्रू करने लग गया था। वो अपनी ब्रेक थ्रू करते हुए जितनी भी पावर थी रिकवर कर रहा था। एक हिसाब से उसने अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल समझो के ब्रेक थ्रू कर ही लिया था। लेकिन जब उसने पहली बार अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल अचीव किया था तो उसकी एक सोल बनी थी जो कि काफी ज्यादा बड़ी और काफी ज्यादा पावरफुल भी थी। लेकिन अभी वो सोल पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई थी। लेवल ब्रेक थ्रू करने से मतलब नहीं था, पहले उस सोल को रिकवर करना होगा। जैसे वो सोल रिकवर होगी, वांग की ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल की पावर उसको वापस मिल जाएगी। तो सोल को ही रिकवर करना वांग के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन वांग हिम्मत नहीं हारता और उसी गुफा के अंदर रहते हुए करीब उसने 3 महीने गुजार दिए थे और 3 महीने तक कि वो वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन करता रह जाता है। 3 महीने तक कि वो गुफा से बाहर ही नहीं निकला था। लेकिन वो दोनों लड़की जो कि गुफा वाला बंदा वांग के लिए छोड़ कर गया था, वो दोनों लड़कियां भी वांग का ही चुपचाप से पीछा करना शुरू कर देती है। उनको पता था कि वांग कोई मामूली बंदा नहीं है, इसके पास पावर बहुत ज्यादा है। तो हम भी एक काम करते हैं कि इसी के आसपास हम अपनी कल्टीवेशन करेंगे, इसके आसपास रहेंगे ना तो कोई भी हमें आकर परेशान नहीं कर पाएगा। हम सबको यही बताते फिरेंगे कि हम वांग के साथ ही हैं। जब भी उसको मजे करने का मन होता है तो वो हमारे साथ ही आ जाता है। हमें हाथ लगाना मतलब कि वांग से पंगा लेना। तो इसी तरह की ये कहानी बनाने लग गए थे, जिसके बारे में वांग को पता भी नहीं था। पता चलेगा तो वो उनको बहुत ही मारेगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद एक बंदा आता है वांग की गुफा के बाहर। वो उससे ही मिलने के लिए आया हुआ था ताकि जान सके कि अचानक से ये कौन सा बंदा है जो इतना ज्यादा फेमस हो गया। लेकिन जैसे वो आ रहा था उससे पहले ही वो दोनों लड़की वहाँ पर आ जाती है और उससे कहती है कि तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वांग जो है वो क्लोज डोर कल्टीवेशन कर रहा है, तो उसको डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो वो बंदा कहता है कि वैसे तुम लोग हो कौन जो मुझे आकर ऑर्डर दे रहे हो, क्या लगते हो तुम वांग के? तो वो दोनों लड़कियां कह रही थी कि हम उसके कॉन्क्यूबाइन है, मतलब कि समझ लो बीवी की तरह ही। हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं बता सकता, कुछ अजीब ही वर्ड बनता है वो। लेकिन वो बंदा समझ जाता है कि ये दोनों लड़कियां झूठ कह रही है। तो वो उन दोनों लड़कियों को वहां से भगाकर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल बीस्ट को जो उसकी पावर से बना हुआ था सीधा का सीधा वांग के गुफा के अंदर ही भेज देता है ताकि वो वांग के ऊपर जाकर हमला कर सके। लेकिन वांग यहाँ पर महसूस कर चुका था कि यहाँ पर कोई ना कोई तो आया है जो उससे ही मिलने आया है। तो सबसे पहले वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ही बार के अंदर उस बीस्ट की जान ले लेता है। वो बीस्ट वहाँ पर खत्म हो चुका था। इसके बाद वांग गुफा के बाहर निकल कर आता है और 3 महीने बाद उसने गुफा को छोड़ा था। बाहर आते साथ ही वो सबसे पहले आवाज लगाते हुए कहता है कि जिसने भी मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश की है ना, अगर वो अपनी जान की खैर चाहता है तो उसके पास जो भी है वो यहाँ पर छोड़ कर चला जाए, वरना मैं उस इंसान की जान ले लूंगा। उसको सामने वही बंदा दिखाई देता है जो कि वांग से मिलने के लिए आया था और जब वांग देखता है उसको तो उस बंदे के पास सोल फ्लैग था, वो भी 10 या 100 सोल
सोल वाला नहीं बल्कि 1000 सोल वाला। तो वांग उससे कहता है कि एक काम कर, तेरा जो सोल फ्लैग है ना उसको यहाँ पर छोड़ और यहाँ से निकल ले, मैं तेरी जान बख्श देता हूँ, वरना बहुत ही बुरी मौत तुझे मार दूंगा। वांग ने 3 महीने में जितनी भी कल्टीवेशन हासिल की थी वो उसकी मदद से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बना लेता है, जो फॉर्मेशन इतना खतरनाक था कि देख कर ही सबकी हवा टाइट हो जाती है। वो बंदा भी यहाँ पर वांग से कहता है कि तुम्हें सोल रिफाइनिंग सेट का तो रूल पता ही होगा कि अगर तुम सामने वाले को हरा देते हो तो उसकी जो भी चीज है वो तुम्हारी हो जाती है। तो फिर खड़े खड़े इंतजार क्या कर रहे हो, आओ मुझे हराओ और मेरा सोल फ्लैग ले जाओ, मैं भी तो देखूं कि तुम क्या कर सकते हो। तो इसके बाद वो जो बंदा था वो सबसे पहले अपना अटैक यहाँ पर वांग के ऊपर करना शुरू कर देता है, लेकिन वांग को ऐसे छोटे मोटे अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो यहाँ पर एक ही बार आवाज लगाते हुए वॉइड कहता है, और जैसे उसने वॉइड कहा था वो जो सामने वाला बंदा था जिसकी फ्लैग के अंदर 1000 सोल थी, वो सारी के सारी सोल वॉर्टेक्स के अंदर जाकर समा जाती है, जिस वजह से उस बंदे का अटैक तो पूरी तरह से 1 सेकंड के अंदर ही खत्म हो चुका था। कुछ मेहनत वांग को करने की पड़ी ही नहीं थी और उसने उस बंदे की वाट लगा दी थी, जो देखकर वो बंदे की हालत खराब हो जाती है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा है। तो वो दोबारा से वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस फाइट में कौन जीतेगा ये तो अभी प्रीव्यू के अंदर नहीं बताया जाता, वो हमें क्लियर तरीके से फाइट के साथ ही एपिसोड के अंदर पता चलेगा। साथ ही साथ प्रीव्यू के अगले सीन में हम वांग के हाथ में एक और जेड स्लिप को देखते हैं। हर जो जेड स्लिप थी उसके अंदर थोड़े थोड़े मेथड लिखे हुए थे सोल फ्लैग को पावरफुल बनाने के। उन लड़कियों ने भी वांग को बताया था ना कि 3 तरीके होते हैं जिनकी मदद से सोल फ्लैग को पावरफुल बनाया जाता है, तो उनमें से ही एक तरीके का ये जेड स्लिप जो था वो वांग के हाथ में था। वांग यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन की मदद से इतना पावरफुल फ्लैग बना पा रहा था जो कि 1000 सोल से मिलकर बना होता है, लेकिन वांग को यहाँ पर नहीं रुकना था, उसको अपना फ्लैग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना था, उतना स्ट्रॉन्ग जितना कि उस एंसेस्टर के पास था। करीब 1 लाख या 1 करोड़ सोल वाला उसको फ्लैग चाहिए था, लेकिन ये करने के लिए सबसे पहले कल्टीवेशन पावर हाई होनी चाहिए। जब तक इंसान की कल्टीवेशन पावर हाई नहीं होगी तब तक कि वो उतना पावरफुल फ्लैग बना ही नहीं सकता। वांग को एक मेथड के बारे में भी पता चलता है जिसका नाम है ब्लड सैक्रिफाइस। इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए अगर सोल फ्लैग बनाने की कोशिश की जाती है ना तो इससे सोल फ्लैग काफी ज्यादा पावरफुल बनते हैं, लेकिन इस मेथड को इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। यहाँ तक के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल वाले बंदे भी सोल फ्लैग बनाने में ब्लड सैक्रिफाइड मेथड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन वांग को जितना हो सकता था उतना शॉर्टकट चाहिए था ताकि कम टाइम में वो ज्यादा पावर गेन कर सके। तो वांग डिसाइड करता है कि वो ब्लड सैक्रिफाइस मेथड का ही इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा ताकि वो खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। तो क्या वो ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये तो प्रीव्यू में नहीं दिखाया गया। साथ ही साथ वांग को ये भी पता चल चुका था कि वो दोनों लड़कियों ने तो सभी को अलग ही कहानी बता के रखी कि मैं उनके साथ हूँ, तो वो पूरे गुस्से के साथ उनको गुस्से भरी निगाहों में देखने लगता है। तो वो दोनों लड़कियां डर के मारे वांग से कहती है कि हमें प्लीज माफ कर दो, हमने यहाँ पर बड़ी मुश्किल से अपना सोल फ्लैग बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन बाहर से लोग आकर उसे छीन लेते हैं, इसलिए बस हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए था जिसके साथ हम रहेंगे ना तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी हमारी सामान चुराने की, इसलिए बस हमने आपका नाम ले लिया जब भी कोई हमारे पास चुराने चीजें आता था। तो उम्मीद है कि इस गलती के लिए आप मुझे माफ कर देंगे। वांग को गुस्सा तो आ रहा था, वो चाहता था कि ये दोनों लड़कियों को जान से मार दे कि इनकी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम खराब करने की, लेकिन वो उनसे बात कर ही रहा था कि तभी आसमान में एक जोरदार हलचल होती है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई आ रहा है, जिसके बाद दूर से एक लड़की आती है, लेकिन वो लड़की भी कौन थी अभी हमें नहीं बताया जाता। हो सकता है कि वो ल्यूमी ही होगी जो फिर से वांग से मिलने के लिए आई हुई थी, लेकिन उसका क्या इरादा था इस बार वो तो नहीं पता चलता, वो एपिसोड में पता चलेगा। जिस सीन के साथ ही ये प्रीव्यू वाला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स।